हाय, आई एम राकेश सिंह और आज हम उपस्थित हैं एक्सेल का क्लास नंबर 19 को लेकर। 19वां क्लास है ये हमारा और आज हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना आपको सिखाएंगे। नाम है कमीशन रिपोर्ट्स। आप कहीं पर काम कर रहे हैं एक्सेल पे, आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए और हम प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस किए हुए कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट आपको बनाना आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, जब एक्सेल खोलते हैं स्प्रेडशीट पे जाते हैं, आपको हेडिंग लिखनी पड़ती है, फील्ड का नाम लिखना पड़ता है, डेटा एंट्री करनी पड़ती है, ऑपरेटर्स यूज करना पड़ता है, फंक्शंस, फॉर्मूला। तो ये अगर जानते हैं तो बेहतर से बेहतर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आज हम जो प्रोजेक्ट आपके लिए लाए हैं ये रिपोर्ट्स का है, वो नाम है कमीशन रिपोर्ट्स और आज हम उसी पे फोकस होंगे। चलते हैं स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पर एक्सेल स्क्रीन पे मौजूद हैं और आज हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम है कमीशन रिपोर्ट। जो सामने आपको दिख रहा है, मैंने वर्ड आर्ट से इसे लिखा है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको खास केयर रखना है कॉलम हेडर और रो नंबर पे, जो हमारा सेल का एड्रेस होता है। और जितने भी फॉर्मूला तैयार होंगे, ये जो फंक्शंस यूज करेंगे आप, उसमें रेंज की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें इस सेल एड्रेस का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। तो देखिए, हमने जो हेडिंग रखा है, आइटम सेल्समैन, आइटम क्या सामान आप बेच रहे हैं, सेल्समैन कौन बेच रहा है, किस सिटी में बेच रहे हैं, क्वांटिटी लीटर में लिए हुए हैं, कितना लीटर आप बेच रहे हैं, रेट क्या होगा, यानी 1 लीटर का दाम क्या होगा। यहाँ पर लीटर, रेट पर लीटर है, ये क्वांटी लीटर में है। आपको बता दें, आपकी जो रेट है वो पर लीटर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है, और रेट पर लीटर है। और उसके बाद है आपके पास सेल्स, कितना कीमत हुआ और उस पे कमीशन आपका कितना बना। तो सबसे पहला फील्ड है आइटम। आपको दिखाते हैं हमने आइटम में क्या क्या लिया है। जरा यहाँ पर देखिए, आपको मैंने जो आइटम पे लिया है, आइटम पे आपको मैंने 4 आइटम का यूज किया, ड्यू, पेप्सी, स्प्रेड और माजा। इसी 4 आइटम को मैंने यहाँ पर देखिए रिपीट्स किया है, पूरा मेंटेन किया है। और एक्सेल में खास बात है, अगर एक बार आपने ड्यू लिख दिया और फिर आप डी लिख रहे हैं तो अपने आप ड्यू लिखा जाएगा, आपको टेंशन नहीं करनी है। आपने स्प्रेड लिखा, एस लिखा, आपने स्प्रेड आ जाएगा, एम लिखा, मजा आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट अपने आप तैयार हो जाता है ये। तो अब आइए सेल्समैन पर। मैंने सेल्समैन पे जो यूज किया है 3 नाम, सोनू, मोनू, टोनू। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इसको रिपीट किया, मोनू, मोनू, सोनू, जैसे था उसके हिसाब से मैंने इसको मेंटेन कर दिया, डाटा की एंट्री कर दी। आते हैं अगला सिटी पर। और सिटी पर ये मैंने 3 सिटी यहाँ पर लिया है, मुंगेर, भागलपुर और बांका। आप देख पा रहे हैं, मुंगेर, भागलपुर और बांका। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट में इसको मैंने फिल कर दिया। तो देख रहे हैं आप, 3 फील्ड आपके फिल हो गए डेटा से। पहला आइटम, दूसरा सेल्समैन, तीसरा सिटी। अब मैंने क्वांटिटी लिया है, वो भी लीटर में लिया है। तो चूंकि सिटी में बेच रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी को मेंटेन किया है। तो यहाँ पर हमने डाला है कुछ 200 से कम, कुछ 200 से 500 के बीच और कुछ 500 से ज्यादा, क्योंकि इसी पे हम कंडीशन मेंटेन करेंगे। अगला नाम है रेट का। अब हमने जो रेट तय किया है, जरा से यहाँ पर देखिए आप, रेट मैंने ड्यू के लिए 45, पेप्सी के लिए 50, स्प्राइट के लिए 55, माजा के लिए 60। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देख रहे रेट। आइए यहाँ पर, अगर हमें इफ का नॉलेज नहीं है तो हम ड्यू को देखेंगे, यहाँ टाइप करेंगे, स्प्रेड को देखेंगे, टाइप करेंगे। अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स काफी लंबी है तो हमको एक एक करके एंट्री करने में काफी दिक्कत होगी। इसका सॉल्यूशन हमारा इफ है। इफ बहुत आसान बना देगा इसे। आइए देखते हैं, जरा सा इफ का यूज करते हैं। जरा यूज कर रहे हैं इक्वल टू इफ। हमारे पास 4 कंडीशन है, 3 इफ लगेगा और ये पहले वैल्यू हमारी इक्वल टू, और ड्यू लगा रहे हैं, ड्यू। और ये अगर ये 45 है, ड्यू अगर है तो 45। फिर दूसरा इफ हम यूज कर रहे हैं, और अगर ये आपकी पेप्सी है, टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा, 50। फिर आप तीसरा इफ पे यूज चलते हैं, थर्ड इफ ये है, अगर इसको क्लिक करते हैं, और इक्वल टू अगर स्प्राइट है, SPRIT स्प्राइट, और तो ये हो गया 55, नहीं तो 60। आपके 3 इफ लगे थे, 3 ब्रैकेट था, 3 बंद हो गए। ये फॉर्मूला हमारा इफ का है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, राकेश कंप्यूटर सेंटर तारापुर बैक में, और पीछे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो बैक के आप क्लासेस देख लीजिए, उसमें इफ का पूरा क्लास है। आप उसको चेक कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इफ का पूरा नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगा। इंटर की मार रहे हैं और ये हमारा तैयार है रिजल्ट। स्कोर 45 है, चूंकि ड्यू है, वर्क खींच के देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आपकी 45 है, और स्प्राइट है तो 55 है, पेप्सी है तो 50 है,
और माजा है तो 60, यानी सही। इफ का सेटअप सही है हमारा। और अब हम अगले चलते हैं कॉलम में सेल्स। अगर हमें सेल्स निकालना है तो इसके लिए आपको इक्वल टू डालना है, क्लिक करना है क्वांटिटी पे और गुना आपको रेट करना है, D4 गुना E4, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा सेल्स या अमाउंट। तो इतना रुपये का बिका, यानी इतना अमाउंट का सामान हमारा बिका है। और अब हम सेल्स से कमीशन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको हम रखे हुए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर है कि अगर आप 200 से कम यानी 200 से लेस है तो आपको सेल्स का 500 मिलेगा। 200 से लेके 499 तक यानी 500 से लेस है तो सेल्स का 8%, और 500 या उससे अबव है तो 10% का इस्तेमाल 10% आपको कमीशन मिलेगा जो आप बेचे हुए हैं। तो आइए चेक करना है हमको क्वांटिटी पे, देना है सेल्स पे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझिए। इक्वल टू इफ मैंने लिखा और हमने क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, चेक क्वांटिटी को करना है, लेस देन 200 तो आपको सेल्स का 5% लगाना है। फिर क्वांटिटी चेक कीजिए और अगर ये इफ लगा के चेक कीजिए, सॉरी यहाँ से इफ लगाइए, ब्रैकेट लगाइए और फिर क्वांटिटी चेक कीजिए। अगर ये 500 तक है, 499 तक, तो यानी 500 से लेस है तो आपके सेल्स के 8% होंगे, 8%, और नहीं तो सेल्स के 10% होगा। 10% ब्रैकेट बंद कीजिए, 2 बार बंद होगा, ये 2 इफ लगा है, 2 ब्रैकेट है, 2 बार बंद होगा कीजिए। ये आपका तैयार हो गया कमीशन रिपोर्ट्स। इसको क्लिक कीजिए, क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम था कमीशन रिपोर्ट्स। और आज आपने सीखा कि आप कमीशन रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर। और हमने प्रोजेक्ट को सिलसिलेवार ढंग से आपको मेंटेन किया। और इस प्रोजेक्ट पे आगे हम बहुत सारे कमांड्स यूज करेंगे, शॉर्ट है, फिल्टर है, सब टोटल है। ये प्रोजेक्ट के बहुत मायने होंगे आगे चल करके। ये प्रोजेक्ट को आप बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपका आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और लाइक शेयर करते रहिए। सो